ये बताना चाहता हूं कि आप लोग विश्वास करें कि आपका खुदा यहां पर है, वो विश्वास करता है परमेश्वर के आज मेरे लोग मेरे ऊपर विश्वास करेंगे यीशु मसीह पर। बहुत सारे लोग इधर उधर हाथ दिखाते फिरते हैं, पूछा लेते फिरते हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आपसे बातचीत करना चाहता है। जब आप प्रेयर करते हो, आप फास्टिंग करते हो, परमेश्वर आपसे बातें करता है, आपको जिंदगी देना चाहता है, नया मोड़ देना चाहता है आपकी आशीषों में। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और इस समय प्रेयर में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं आज का कलाम पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए और ये आज से आशीषित होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इस समय टीवी स्क्रीन की तरफ हाथ करें, जो लोग इस समय परमेश्वर टीवी स्क्रीन की तरफ हाथ कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इसी समय एक बड़ी आशीष आज से इनकी खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा आज का वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आइए हम सब मरकुस का चैप्टर खोलेंगे। मरकुस की किताब हम देखते उसके 4th चैप्टर को देखेंगे, उसके 7 और 8 वर्ब्स को हम पढ़ेंगे। और आज बहुत सारे लोगों के अंदर जो है टैलेंट तो है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोगों के अंदर टैलेंट तो है, लेकिन उनका टैलेंट जो है कोई दबा रहा है। हो सकता है कि आप पढ़े लिखे लोग हो सकता है कि आपके अंदर बड़ा टैलेंट हो, आप अच्छे स्पोर्ट्समैन हो सकता है कि आपके अंदर कोई अच्छी खूबी हो, आप मतलब कि एक्टर बन सकते हैं, आप डायरेक्टर बन सकते हैं, आपके अंदर बड़ी मतलब कि टैलेंट है, आप अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप अच्छी स्टडी करके आप एयर होस्टेस बन सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर टैलेंट है। हर व्यक्ति के अंदर परमेश्वर ने एक टैलेंट रखा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका टैलेंट किसी ने दबा दिया है, मतलब कि आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आप डरे और घबराए हुए हैं। लेकिन परमेश्वर आपके टैलेंट को आज बाहर निकालना चाहता है। अगर आप डरे और घबराए हुए हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं। आज सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा भजन संहिता 107 के 120 ओनली फॉर 20 में क्या बोलता है। 107 के 20 में सैम में 107 उसके चैप्टर में 20 में क्या बोलता है। वो बोलता है कह रहा है कि वो अपना वचन भेजकर, अपना कलाम भेजकर कह रहा है एक व्यक्ति को कह रहा है जो दबा हुआ है खड्डे में, बीमारियों में, समस्या में, कर्जे में, कह रहा है उनको बाहर निकालता है। इसका मतलब कह रहा है कि आपको शैतान जो है दबाने की कोशिश करता है। मैं कह रहा हूं कि शैतान आपके सामने नहीं आता, वो शैतान जो है वो किसी न किसी के थ्रू आपके जीवन में काम करता है। मैं कह रहा हूं हो सकता है वो जानवर के थ्रू काम करे, हो सकता है वो इंसानों के थ्रू काम करे, हो सकता है वो आपके विचारों के थ्रू काम करे, हो सकता है कि वो आप ही के खाए हुए बनाए हुए चीजों के द्वारा काम करे। बहुत बार ऐसा होता है जब हमारे कोई फंक्शन आते हैं। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं जब हमारे घर में कोई अच्छी खुशी के दिन आते हैं, फंक्शन आते हैं, तभी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, डेथ हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं। आज लोग मुरझाए हुए हैं और डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बोल रहा है, कहता है कि आज वैल्यू बता रहा हूं मैं आज आपको वचन की। जब आप परमेश्वर का कलाम अगर मुंह से मैं कह रहा हूं 120 बार बोलना स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको उस डर से दूर कर देगा। मैं कह रहा हूं फिर से मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग वचन नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आप वचन नहीं पढ़ते तो परमेश्वर कभी भी आपको छुटकारा नहीं देने वाला। अगर आज मैं कह रहा हूं कि आप दबे हुए हैं और आपने सब कुछ खो दिया अपनी लाइफ के अंदर, तो पवित्र आत्मा आज के वचन से आपको वो सब कुछ वापस देने के लिए जा रहा है जो आपने खो दिया था, जो आप दबे हुए हैं, जिस क्षेत्र में आप कमजोर समझ रहे हैं अपने आप को, जिस क्षेत्र में आप अपने आप को दबा हुआ समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि उस क्षेत्र में आप तकड़े होने के लिए जा रहे हैं। बोलो आमीन। कह रहा है कि आज तकड़े होने के लिए जा रहे हैं। आज का वचन आपको तकड़ा करने के लिए जा रहा है। आज का वचन आपकी चीजों को, खोई हुओं को फिर से वापस लौटाने के लिए जा रहा है। आज का वचन आपको कह रहा है जो आपने छुपाया है, मैं कह रहा हूं आपने छुपाया है, लेकिन आदम और हव्वा ने छुपाया था अपने आप को, लेकिन परमेश्वर के सामने वो नंगे हो गए। आज आप परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते, क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर बंधन क्यों पड़े रहते हैं, क्यों वो डरे और घबराए रहते हैं, क्योंकि वो अपना टैलेंट बाहर नहीं निकालते। आपके अंदर खुदा ने एक टैलेंट दिया है मांगने का, मैं आपको कह रहा हूं प्रार्थना करने का, प्रेयर करने का, लेकिन अगर आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आप फिल्म पुस्तकें पढ़ते हैं, आप अलग अलग पुस्तकें पढ़ते हैं, आप अपनी लाइफ को, अपने ब्यूटी को, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल कह रही है कि अगर आप इन चीजों में टैलेंट दिखाते हो तो इसलिए आपके टैलेंट रिफ्यूज हो जाते हैं, आपकी सफलताएं
कमजोर हो जाती हैं। लेकिन बाइबल एक बात को बयान करती है, यहोशू 1:8 में लिखा कह रहा है कि जिन कामों पर तू हाथ लगाएगा सफल हो जाएगा। लेकिन कब? कह रहा है कि जब तू इस पवित्र शास्त्र पुस्तक को पढ़ेगा। अपने अंदर एक बात जान लो, कह रहा है कि अगर आपको कह रहा है कि आपको लग रहा है कि शायद मैं दबने वाला हूं कहीं पर, लेकिन अगर आप वचन को पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपको दबना नहीं पड़ेगा, आपको ऊपर लेकर आएगा। आज दबो नहीं, बाहर निकालो अपने आप को, अपने फेथ को बाहर निकालो। आप अच्छा नहीं बोल सकते। मैं ऐसे देख रहा था कि कोई गांव की बात है कि पुराने में वो हमारी ताई लगती थी और वो समय में वो ऐसी बातें करती थी, जब भी हम बड़ी बड़ी बात बोलते थे, ए भाई नजर लग जाएगी, वो बोलते थे ना ना ऐसी बात मत बोल। मैंने कहा एक दिन देखना, मैंने कहा ये लड़का गाड़ी लेकर आएगा, इस लड़के के पास इतनी जमीन होगी। पॉजिटिव वर्ड्स बोलता था मैं बचपन से ही, प्रभु को नहीं भी जानता था तो, लेकिन उसको किसी ने दबा रखा था। वो बोलती थी ना ना भाई तू हमारे लड़के के लिए कुछ ना बोल, कहते कहीं नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। मैं कह रहा हूं कि नजर आपके ऊपर नजर तभी लगती है जब आप अपने आप को दबा देते हैं, जब आप नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है ऐसे लोगों के लिए, और लोग डरे हुए हैं उसमें। आज लोग बोल रहे हैं कि यार पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज दबे हुओं को बाहर निकालने के लिए है। आपका विश्वास दबा हुआ है, बाहर निकालो, आज परमेश्वर काम करने के लिए है। जब हम पढ़ते तो मरकुस के 4:7 और 8 में उसमें देखेंगे, अपने हाथों को उठाकर बोलो कि आज खुदा आज का वचन मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को छू ले। अगर आप ये बोल रहे हैं तो परमेश्वर आज आपके बच्चों को जो दबे हुए हैं, उनका टैलेंट दबा हुआ है, उनकी नौकरी, उनकी पढ़ाई कर रहा है कि आज सबसे पीछे चल रहे हैं। अगर क्लास में आप पीछे चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं आगे आने वाले हैं इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस दबा हुआ, आप पीछे चल रहे हैं, आज के वचन के बाद आप आगे निकल कर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस आगे निकल कर आने वाला। हो सकता है कि आपने फॉर्म भरा है और आपका नंबर सबसे पीछे है, याद रखना एक हफ्ते के बाद सबसे आगे आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, बस अपने टैलेंट को बाहर निकालना है। परमेश्वर ने, खुदा ने कह रहा आदम और हव्वा को एक टैलेंट दिया, उसने कहा जाओ अपनी खेती में काम करो। कह रहा कि अगर आप अपने माइंड में सोचने का, कह रहा माइंड को थोड़ा चौड़ा कर लें आज, तो परमेश्वर आज आपके लिए कह रहा जॉब मांग रहे हैं तो वो जॉब देने वाला है, बिजनेस मांग रहे हैं तो देने वाला है, हीलिंग मांग रहे हैं तो देने वाला है। लेकिन आपको परमेश्वर के कलाम में मन लगाना पड़ेगा, आपको इन बातों पर विश्वास करना पड़ेगा। जब वचन का बीज बोया जाता है तो उस समय में शैतान आपको चुराने की कोशिश करता है, लेकिन इस समय में अगर आप दबे हुए हैं तो शैतान भी ऐसा ही करता है कि आप लोगों को दबा कर रखता है। आज बहुत सारे लोग कह रहा, जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप टैलेंटेड हो जाते हैं तो लोग आपको दबाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बता रहा है इस बात के लिए, मेरा एक्सपीरियंस है, जब आप चर्चों में जाते हैं तो कई बार किसी को पता लगता है कि इसके अंदर प्रेयर ज्यादा आ गई है, हीलिंग ज्यादा आ गई है, प्रोफेसी करने लगा है, तो उसी समय क्या करते हैं हम पास्टर लोग भी कई बार उसको दबा देते हैं, रुक जा बे, करेगा नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कई बार लोग उसको दबा देते हैं, लेकिन आपको दबना नहीं है। आपके अंदर टैलेंट है, परमेश्वर आपके टैलेंट को चमकाना चाहता है, बाहर निकालना चाहता है। लेकिन अगर आप वचन के थ्रू चल रहे हैं तो उस टैलेंट को बाहर निकालने का फायदा है, नहीं तो नुकसान होगा और शैतान फाड़ खाएगा। इसलिए परमेश्वर का आत्मा आज वचन से आपको बता रहा है कि अगर आज बिजनेस दबा हुआ है, विश्वास करो बाहर आएगा। आपका टैलेंट अगर किसी ने नहीं देखा, आप कह रहे हैं कि मैंने +2 की है, BA की है, डिग्री है मेरे पास, लेकिन मेरा टैलेंट 0 हो गया। लेकिन आज खुदा मुझे कह रहा है कि जितने लोग वचन पर विश्वास करेंगे उनका टैलेंट मैं इस हफ्ते में चमकाने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। हाँ, पढ़ते हम इसको मरकुस। कुछ झाड़ियों में गिरा, हाँ, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया, हाँ, और वो फल न लाया। हाँ, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, हाँ, और वो उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। हाँ, देखा आपने कि यहां पर क्लियर लिखा कि उसके 4 में बोलता है, कह रहा है कि कुछ झाड़ियों में गिरा। कह रहा है जब वचन का बीज बोया गया तो कह रहा है कि उसी समय कह रहा है कि जब किसान जो है बीज बोता है तो कुछ झाड़ी में गिरा, और कह रहा है और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। इसका मतलब कि आप इस बात को समझें। कह रहा है कि आज कह रहा है कि कोई ना कोई चिंता, कह रहा है 3 कारण है, 3 रीजन है, कह रहा है जिसके कारण कहता है कि आप दब जाते हैं। आपके अंदर कह रहा है कि वो जो पौधा बोया गया, जो वचन का बीज जो है आपके अंदर डाला जाता है, लेकिन जब आप उस बात पर विश्वास नहीं करते तो उसी समय डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो उसी समय क्या करता है शैतान, आपके अंदर से वो सारी की सारी जो मतलब नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव विचार होते हैं, उसके अंदर डालना शुरू करता है कि इंसान के अंदर कि नहीं तू ठीक नहीं हो सकता, नहीं तेरा कोई काम नहीं बन सकता, नहीं। मतलब संसार की चिंताएं जो हैं वो आपको दबा रही हैं। यहां पर कह रहा कुछ लोग ग्रहण तो करते हैं वचन को, जब कह रहा है जब आप चर्च के अंदर जाते हैं तो मैं उस बात के लिए कह रहा हूं, कह रहा जब हम वचन का बीज बो रहे हैं तो इसी समय कुछ लोग
पढ़े लिखे लोग हैं, उनके अंदर टैलेंट है, हुनर है, लेकिन जब वो वचन को सुनते हैं तो उसी समय वो विश्वास तो कर लेते हैं बड़ी जल्दी और उनके अंदर बीज पनपता तो है, लेकिन थोड़े दिन के बाद कह रहा है कि वो संसार की चिंताओं में खो जाते हैं, वो प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने जब वचन को सुना था तो मैं उसमें बड़ा उत्साहित हुआ था। मैंने कहा कि परमेश्वर काम करता है। तो मैंने जब वचन को सुना तो मैं एक ऐसी जगह पर था कि मेरे दोस्त हम इकट्ठे रहते थे, तो वहां पर तो उसी समय वो हॉस्टल टाइप जैसा हमारे वहां पर था। तो उस समय मैं जब वचन को सुन रहा था तो वचन को सुनने के बाद मैंने विश्वास किया और मैंने बाइबल मंगाई और पढ़ना शुरू कर दिया। और उसी समय जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था तो मेरा ही दोस्त मुझे दबाने लगा। मेरा ही दोस्त बोलता है, कह रहा क्या बे क्या कर रहा, धर्म बदल लिया क्या, पैसे ले लिए क्या। तो मैं उसी समय थोड़ा डर गया और मैंने उसी समय क्या किया, मैं दब गया। इसको बोलते हैं कह रहा है झाड़ी में, कहता है कि झाड़ियों में कह रहा झाड़ी ने घेर लिया। इसका मतलब कह रहा कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, झाड़ियां आ रही हैं, कोई ऐसे विचार आपके जीवन में झाड़ियां बनकर आ रही हैं, आपके पौधे को जो है रोक रही हैं, आपको दबा रही हैं। मतलब कि आप विश्वास तो कर रहे हैं, आप अपने फेथ को बाहर नहीं निकाल पा रहे। मतलब कि आपके अंदर टैलेंट है लेकिन आप डर जाते हैं, हाय पता नहीं मेरा वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, पता नहीं मेरी गवर्नमेंट जॉब आएगी कि नहीं आएगी। आपने विश्वास कर लिया। यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है जो इंसान से नहीं हो सकता परमेश्वर से हो सकता है। पवित्र आत्मा बोल रहा है, कह रहा वचन को जब आप पढ़ते हैं तो वचन आपको बाहर निकालता है। मैंने फिर बताया कह रहा कि बाइबल जो लोग अपनी लाइफ में नहीं पढ़ते वो कभी भी कामयाब नहीं होते। इसलिए योशू को परमेश्वर ने कहा था, अब्राहम से लेकर योशू तक परमेश्वर ने सबका सर्च किया कौन किस ढंग से पढ़ रहा है, लेकिन मूसा के साथ रहते हुए परमेश्वर ने योशू को क्यों सिखाई ये बात। मैं देख रहा था पीछे नहीं सिखाई गई इतनी बात, लेकिन यहां पर क्लियर सिखा दिया परमेश्वर ने योशू को। 1:8 में बोलता है कि ये धर्मशास्त्र पुस्तक कह रहा है कि तेरे चित्त से कभी ना उतरे, इसको दिन रात ध्यान दिए रहना और इसको मुंह से अंगीकार करना। कहता है इसको पढ़ना, इसको खाना। कहता है कि अगर तू ऐसा करेगा, कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है तेरी सर्कमस्टांसेस अपने आप चेंज होती चली जाएंगी। लेकिन बहुत बार हम संसार की चिंताओं में दब जाते हैं और हम पढ़ते पढ़ते हमारे ध्यान कहीं और चले जाते हैं। तो उस समय में उस लड़के ने जो है मुझे रोक दिया और मैं डर गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि मैं बीमार हो गया और उसी समय मेरा ब्लड कम हो गया। और जैसे ही मेरा ब्लड कम हुआ तो उसी समय मुझे ख्याल आया कि मैं बाइबल को पढ़ता हूं। मैं हर चीज पढ़ता था लेकिन मैं हर धर्मशास्त्र पुस्तक पढ़ता था, उस समय मैं बिलीव नहीं करता था। तो मैंने उसी समय बाइबल को खोल कर देखा तो उसमें लिखा कि मैं तुझे चंगा करूंगा। मत्ती 8:7 में लिखा मैं तुझे आकर स्वस्थ करूंगा। और मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मैंने कहा यार जो मेरे मन की बात है वो तो इसमें आ गई है। और उसी समय मैंने अपने टैलेंट को बाहर निकाला, मैंने अपने आप को मैं दबाया नहीं। और उसी समय फिर मैंने वचन पढ़ा तो उसमें लिखा डर मत, इधर उधर मत झांक, मैं तेरे संग हूं, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। और उसी समय जब अगले दिन फिर मेरे दोस्त ने मुझे बोला ये क्या कर रहा है यार, मैं तेरे माँ बाप को शिकायत लगाऊं क्या, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, मुझे दबा रहा था। मैंने कहा चल बे हट साइड पे हो। मैंने कहा आज के बाद मैं तेरी सुनने वाला नहीं हूं। मैंने उसी समय उस जो मेरे बीज को दबा रहा था, मैंने उसी झाड़ी को, मैंने उसी शैतान के बच्चे को, मैं कह रहा हूं कि मैंने उन विचारों को कैंसिल कर दिया और उसको दबा दिया। मैं आपको बताता हूं, कह रहा कि आपके अंदर टैलेंट है। अगर आपके दिमाग में एक विचार उठ रहा है मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको कह रहा है, कहता है आपको उठ रहे सवालों को, उठ रहे दिमाग में, कह रहा है गलत फहमी के दिमाग में, कह रहा है कि जो विचार घूम रहे हैं उसको दबाना है। जब हम मरकुस 5:35 और 36 पढ़ते हैं कि यहां पर यायर की लड़की ये क्या करता है, ये आराधनालयों का सरदार है और ये मंदिरों में सबसे बड़ा हेड है और याजक है ये। और इसके साथ क्या हो रहा है कि इसकी लड़की मर जाती है, इसकी लड़की बुखार में चली जाती है और इतना बुखार हो जाता है डॉक्टर उसको जवाब दे देते हैं। लेकिन उसी समय ये व्यक्ति क्या करता है कि किसी की बात पर, इसके अंदर किसी ने वचन का बीज बो दिया, इसने किसी ने इसको बताया, कह रहा भाई देख धर्म में कुछ नहीं रखा, जात में कुछ नहीं रखा, अगर तेरी लड़की को कोई बचा सकता है तो उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। अगर तू जाकर उससे रिक्वेस्ट करेगा, उसके अंदर भलाई है और वो दया करेगा आज तेरे ऊपर, लेकिन तुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, वो तेरे गेट पर नहीं आएगा, तुझे जाना पड़ेगा। और उसी समय वो उस समय में क्या कर रहा था, दब रहा था। इसका मतलब टैलेंट तो था लेकिन दब रहा था। यहां पर लिखा कह रहा कि झाड़ी में गिरा, इसका मतलब कह रहा है कि आप एक झाड़ी के पास रहते हैं और आपके पास एक गवाही लेकर कोई आता है, आपके पास सुसमाचार लेकर आता है, आपके अंदर थोड़ा सा विश्वास जागता है, आप बाहर आने की कोशिश करते हैं, पौधा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन झाड़ियों ने कह रहा बढ़कर उसे दबा लिया। इसका मतलब बहुत सारी झाड़ियां, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे जो आपके खिलाफ हैं, जो यीशु मसीह के खिलाफ है, आकर उसको दबा लिया और कह रहा उसको दबा दिया। लेकिन यायर जो है यहां पर विश्वास करके और इसने अपने टैलेंट को बाहर निकाला, बोलता है
करा बड़ा टैलेंट है मेरे अंदर, कहता है इतनी प्रार्थना करता हूं मैं, कहता है इतनी बार परमेश्वर से मांगता हूं, इतने लोगों का मैंने भला कर दिया, इतने लोगों के लिए मैंने ये कर दिया, कह रहा फिर भी मेरी बच्ची ठीक नहीं हुई। कहता है लेकिन मैं अपना टैलेंट, कहता है कितनी प्रार्थना करने वाला, घंटों घंटों में जागता हूं। मेरे पास एक व्यक्ति कैथल से आया और वो क्या करता था, वो मतलब कि चाकू लेकर और तागे तबीज लेकर लोगों के ऐसे करता था, अगर वो 3 बार चाकू लगा दे तो वो लोग ठीक हो जाते थे। तागा तबीज लगता था तो कह रहा कि वो लोग ठीक हो जाते थे। वो बोलता है बुखार चला जाता, लोग ठीक हो जाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसका बच्चा खुद बीमार हो गया और वो खुद उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। और जब दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया तो उसी समय वो इतना टैलेंट दिखा रहा, कह रहा मैंने ये जो टैलेंट सीखा था लोगों को ठीक करने का, कहता 12 घंटे प्रेयर करके सीखा था। मैं हैरान हो गया कि लोग तांत्रिक विद्या जब सीखते हैं तो 12 घंटे बैठते हैं, और लेकिन जब मसीह लोग, कह रहा है कि आज जब प्रभु में आ जाते हैं तो 1 घंटा बैठना भी उनको भारी हो जाता है। और उस समय में वो आदमी मुझे कह रहा था, कहता कि मैंने रात के 12 बजे से लेकर सुबह के, कह रहा कि 12 बजे तक, कह रहा दोपहर के 12 बजे तक मैं बैठा ही रहा। इसका मतलब 6 घंटे, फिर वो 6 घंटे बैठता ही रहा। इसका मतलब उसने परमेश्वर से, मतलब कि वो परमेश्वर सोचकर उसको और ज्ञान और विद्या प्राप्त कर रहा था, लेकिन उसको नहीं पता कि वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर आकर ट्रांसफर करेगी। इसका मतलब कि उसको सच्चाई का नहीं पता है और वचन का बीज पर वो विश्वास नहीं कर रहा है, और समय उसको दबा लिया और शैतान ने उसको दबा दिया और उसको और दबा दिया। और उसी समय जब वो प्रॉब्लम्स में चला गया तो उसको किसी व्यक्ति ने बताया कि तू जा प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जा, वहां पर यीशु मसीह तुझे चंगा करेगा, यीशु मसीह पर बिलीव कर। और वो आदमी जिस दिन आया, उस दिन जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, उसमें से भूतड़ियां निकली और उसी समय उसके लड़के में से भूतड़ियां निकली। तो उसी समय वो हैरान था और वो बोलता था, कहता है मैं भी तो परमेश्वर को मानता हूं, कहता है लेकिन मेरे अंदर ये ट्रांसफर कैसे आ गई। मैंने उसको बताया कि आज वचन पर विश्वास कर, वचन पर। बाइबल बोलती है आदि में वचन था, वचन कह रहा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि जो कोई मेरे इकलौते पुत्र पर विश्वास करेगा, इसका मतलब एक ही बेटा है उसका नाम यीशु मसीह है, कहता उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। इसका मतलब कह रहा इतने दिनों से तू नाश हो रहा था, प्रॉब्लम्स में जा रहा था, लेकिन वो वचन पर विश्वास जब करने लगा तो उसी समय उसके गांव वालों ने उसको दबा दिया और उसी समय वो डर गया और थोड़े दिन के बाद फिर वो वापस नहीं आया चर्च के अंदर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको दबा दिया जाता है, बहुत सारे लोग दब जाते हैं लोगों से। लेकिन थोड़े दिन के बाद जब उसका बच्चा ज्यादा बीमार हो गया तो उसको ख्याल आया कि मैं वहां ठीक हुआ था, वो फिर आया 6 महीने के बाद और फिर यहां से चंगाई पाकर गया। और फिर उसके बाद उसने बैप्टिज्म लिया और उसने कहा, कह रहा कि मैं अपने टैलेंट को अब दबाऊंगा नहीं। कहता मैंने अपना टैलेंट बहुत सारे लोगों को दिखाया लेकिन मेरे काम नहीं आया, लेकिन अपना मैं टैलेंट अब यीशु मसीह को दिखाऊंगा कि मैं जाग सकता हूं, मैं प्रार्थना कर सकता हूं, मैं बाइबल पढ़ सकता हूं। तूने मुझे जिंदगी दी है, मेरे बच्चे को तूने जिंदगी दी है, मैं काम करूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसा टैलेंट अगर आपके अंदर है, मैं कह रहा हूं कि आज चाहे कितना ही शैतान आपको दबा दे, आपकी आशीषों को दबा दे, मैं कह रहा हूं आज छलांग मार कर बाहर आने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।